अरे श्वेता जी, आप कहाँ थी इतने दिन? हाँ? जानती हो, सदन में मैं सबसे आपके बारे में पूछा करता था। अच्छा, मेरे बारे में पूछा करते थे? लेकिन क्यों? बस यूं ही, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं था ना, मुझे लगा आप मुझसे बहुत दूर चली गई। हाँ, मैं तुमसे दूर थी, पर सच पूछो तो तुमसे दूर होकर भी मैं तुम्हारे पास ही थी। मतलब मैं समझा नहीं। दरअसल मैं तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रही थी कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, यहाँ आने से पहले क्या करते थे, कहाँ रहते थे, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो क्या पता लगा आपको? मेरा मतलब है मेरे बारे में। धत, तुम तो बहुत डरपोक हो। मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं श्वेता जी। इससे पहले कि मैं इंसान से हैवान बन जाऊं, आप यहां से चली जाइए। और अगर मैं ना जाऊं तो? नहीं, जाइए आप यहां से। ठीक है, मैं यहां से चली जाती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कि मेरे जाने के बाद और फिर यहां ना आने पर तुम किसी से भी सदन में मेरे बारे में नहीं पूछोगे। बोलो, मंजूर है? ये सच है श्वेता जी कि जब आप मेरे पास नहीं होती तो आपकी दूरी मुझे बहुत सताती है, और जब आप मेरे पास होती है तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं आपसे कहीं दूर, कहीं भाग जाऊं। ये सब क्यों होता है मुझे नहीं मालूम। बार बार अपने इस व्यवहार के कारण सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तो तुम इतना तो समझते हो ना अमित, तुम्हारे हर सवाल का यही एक जवाब है। तुम्हें जो अच्छा लगता है, हो सकता है वो दूसरों को बुरा लगता हो। इसलिए तुम्हें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि तुम वो करो जो तुम्हारे साथ दूसरों को भी अच्छा लगे। सच? हाँ अमित, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। इससे बार बार तुम्हें शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। मैं ऐसा करने की कोशिश तो करता हूं श्वेता जी, लेकिन कोशिश करने वाला इंसान कभी ना कभी जरूर कामयाब होता है। ऐसा मैं नहीं, माँ कहती है। तो आपको यकीन है मेरी कोशिश कामयाब होगी? डेफिनेटली। और तुम्हारी इस कामयाबी पर मैं जश्न मनाऊंगी। जश्न? श्वेता जी, जश्न के अलावा भी तो बहुत कुछ है इस दुनिया में। ले देकर आप लोग किसी न किसी बहाने जश्न क्यों मनाने लगते हो? मुझे सख्त नफरत है जश्न से, जश्न के शोर शराबे से। मैं तो चाहता हूं कि हमेशा के लिए किसी एकांत में जाऊं, जहां शांति मिले। शांति और एकांत की तलाश में देखना कहीं तुम तैराकी ना बन जाओ। नहीं, मेरा कहने का मकसद वो नहीं था। दरअसल कुछ नहीं। अब तुम आज से, बल्कि अभी से वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं लोग मेरे साथ करें। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। कल वक्त मिला तो तुमसे मिलने फिर आऊंगी। माँ मेरा इंतजार देख रही होगी। बाय बाय। और सुधा, सब बच्चों को खाना खिला देना और सुला देना, और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना।
ठीक है? चलो। दीदी, पापा ने जो जमीन हम दोनों के नाम पे की थी, वहां पर तुमने कल्याणी सदन खोलकर बहुत ही अच्छा किया है। और हम वहां बनवा भी क्या लेते, फार्म हाउस, कोठी, बंगला, इन सब की हमें क्या जरूरत है? भगवान के दिए सब कुछ है हमारे पास। और सच पूछो, वहां तुमने समाज सेवा केंद्र खोला, इस बात पर मुझे बेहद खुशी हुई। तुमसे भी ज्यादा खुशी मुझे उस वक्त हुई जब तुमने मेरे एक ही फोन करने पर उस जगह के लिए एनओसी भिजवा दी थी, बिना कुछ पूछे। क्या पूछता मैं शुरू से ही तुम्हारे संस्कारों को जानता हूँ। दूसरों के लिए हमदर्दी, सेवा का भाव स्कूल टाइम से ही तुम में था और आज भी है। सच कहा जाए तो कल्याणी सदन तुम्हारे लिए उस बच्चे की तरह है जिसकी परवरिश तुमने ममता में मां की तरह की है ना? भाई बहन में छिप छिप कर क्या बातें हो रही हैं? आपकी शिकायत लगा रही हूँ अपने भैया से। अच्छा, जरा हम भी तो सुने। भाई साहब के आने पर हमारी धर्म पत्नी को हमसे क्या क्या शिकायतें होने लगी। देखो अमर, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना, इनसे मुझे भी शिकायतें हैं। मेरी भी बात सुनना। आप दोनों मियां बीवी इस झमेले में मुझे मत डालिए, मिलजुल कर खुद ही गिले शिकवे दूर कर लीजिए। मैं चला। इनकी बातों से डर गए? नहीं दीदी, दरअसल मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। जब से आया हूं तब से ही। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, साहब भी यहाँ हैं। आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। थैंक यू। किसका फोन था? केटरर के यहाँ से फोन था। शादी के खाने का मेन्यू डिसाइड करना है ना। अमर, तुम भी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ तो तुम्हारी पसंद भी इसमें भला मैं क्या करूंगा? जीजू है ना। अरे तुम्हारे जीजू तो अपना मेन्यू नहीं सेट कर पाए। जो खिला दो खा लेते हैं। फिर ये तो शादी ब्याह का मामला है ना, इसीलिए इसका डिसीजन लड़की वालों को करना चाहिए। वो अलग बात है कि भाई शादी का खर्चा कल्याणी सदन करेगा, लेकिन इस मामले में हमें शुक्ला जी की राय जरूर लेनी चाहिए। कल्याणी, अमर इज राइट। पर केटरिंग वाला तो यहाँ आएगा। तो क्या हुआ दीदी, जाते जाते उसे पिकअप कर लेंगे। भाई हमारी पसंद के साथ साथ शुक्ला जी की राय का भी पता चल जाएगा। हाँ, ये भी सही है। चलो चल। अरे गोपाल जी साहब। घर में कोई नजर नहीं आ रहा है, गए कहाँ सब लोग? नेहा कहाँ है? नेहा साहब और माजिद तो शुक्ला जी के वहां गए साहब। अच्छा, मुझे एक कप चाय पिलाना। ना हाँ, मेरी नेहा कहाँ है? ये अचानक नेहा का ख्याल कैसे आया तुम्हें? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? उस दिन उसे बीमारी की हालत में तुम मेरे घर पर लेकर आए थे, जरा सी ठीक हो गई और तुम उसे लेकर चले गए। उसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, इसीलिए मैं चली आई। तुम्हें अगर नेहा की इतनी ही चिंता है तो कल्पना, तुम नेहा के साथ आकर क्यों नहीं रहती? अजय, मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, पर मैं क्या? मैं नहीं चाहता ऐसे। कल्पना, तुम इस घर में आकर रह सकती हो, अपने पापा का घर छोड़कर। नहीं अजय, ये नहीं हो सकता। ये ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ, अगर तुम और नेहा मेरे पापा के यहाँ आकर रहना चाहो तो हम रह सकते साथ में। कल्पना, जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं कर सकता, और जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं कर सकती। देखो कल्पना, हमारी मतभेद की वजह से
हम दोनों अपनी जिंदगी को जिस मोड़ पर ले आए हैं, वहां पर उसी की वजह से लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। वैसे अजय, लोगों को फायदा उठाने का मौका तुम ही तो दे रहे हो। अब उस दिन तुम्हारे आने की खुशी में मेरे पापा ने तुम्हारा कितना अच्छा स्वागत किया था, पर तुमने क्या किया? कल्पना, तुम्हारे पापा ने मेरे स्वागत की तैयारी या मेरा स्वागत नहीं किया था, बल्कि मेरे ज़मीर को खरीदने की कोशिश की थी। लेकिन अब उन्हें पता चल गया होगा कि अजय चौधरी कौन है। कोई बिकाऊ चीज नहीं है वो। कल्पना, तुम इस घर में आकर रह सकती हो, पर इस घर की बहू बनकर, राकेश नाथ इनामदार की बेटी बनकर नहीं। My foot. मिस्टर अजय चौधरी, मैं राकेश नाथ इनामदार की बेटी पहले और तुम्हारी बेटी बाद में हूं। सोसाइटी में मेरी जो इज्जत है ना, वो सिर्फ मेरे पापा की वजह से है, तुम्हारी वजह से नहीं। तो ठीक है, ठीक है। क्यों चली आती हो यहां पर बार बार मुझे और मेरे घर वाले को परेशान करने के लिए? छोड़ दो ना हमें हमारे हाल पर। अजय, अजय, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। एक तरफ तो तुम्हारे माँ बाप मेरे घर के चक्कर काटते हैं, मेरे पापा से ये कहते हैं कि आप हमारे समधी हैं और आपकी बेटी हमारी बड़ी बहू है, आप लोगों के हमारी शादी में शरीक होने से इज्जत बनी रहेगी। और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ा जाए। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि मेरी माँ और पापा, तुम्हारे पापा और तुम्हें ठीक से पहचानते नहीं है। जिस दिन पहचानेंगे उस दिन तुम्हारे घर की तरफ देखेंगे तक नहीं। और रही इज्जत की बात, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम शादी में ना आओ तो ही हमारी इज्जत बनी रहेगी। Got my point? ओके अजय, ओके। मिस्टर गुप्ता, हमने अपनी तरफ से आपको सब कुछ क्लियर समझा दिया है। अब आपके खाने से हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। चौधरी साहब, शिकायत का मौका आज तक आपको दिया है जो अब देंगे, और फिर इस बार तो हमारी ये कोशिश होगी कि हमारे देसी मेहमानों के अलावा विदेश से आए हुए मेहमानों को भी अपने खाने से संतुष्ट कर सकें। गुप्ता जी, जिन्हें आप विदेशी मेहमान कह रहे हैं, वो वहाँ इतने साल रहने के बावजूद भी देसी हैं, देसी। यू आर राइट दीदी। जगह और माहौल बदल जाने से संस्कार विचार नहीं बदलते, पसंद नापसंद नहीं बदल जाते गुप्ता जी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा माँ जी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आज ही अपना काम शुरू करता हूँ। मिस्टर गुप्ता, आज मैं किसी के थ्रू आपको एडवांस भी भिजवा देता हूँ। जी ठीक है, अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। चौधरी साहब, आप लोग जो हमें मान सम्मान दे रहे हैं, हम तो उसके काबिल हैं ही नहीं। भाई साहब, ममता अब आपकी नहीं, हमारी बेटी है। और शुक्ला जी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। बहन जी, आप बेटी वालों पर बहुत बड़ा असर कर रहे हैं। बहन जी, जिस बेटी को आपने इतने प्यार से पाला बड़ा किया,
उसे हमारे आंगन में भेजकर आप हम पर जो एहसान कर रहे हैं रुपए पैसों से कहीं ज्यादा है। फिर भी इतना सब कुछ। बहन जी, बेटी को पराया धन समझा जाता है, पर वो तो गृह लक्ष्मी होती है, और वो गृह लक्ष्मी जब घर को सजा सवार देती है तो बेटी वालों का बेटे वालों पर ऐसा एहसान हो जाता है जो कभी भी उतारा नहीं जा सकता। क्या बात है? सॉरी सॉरी, दाबला साहब का गोदाम यही है? कौन दाबला? अरे वही दाबला जिसके इस शहर में बड़े कामकाज, मेरा मतलब है। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर ये गोदाम दाबला साहब का नहीं है? अब आप बार बार किस दाबला का जिक्र कर रहे हैं? ये किसी दाबला का गोदाम नहीं है। तो फिर किसका है? ये किसी का भी हो, आपको मतलब? अरे भाई आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ ना। एक तो नींद खराब कर दी, ऊपर से कह रहे हैं कि सॉरी भैया, मुझे सिर्फ ये पूछना था, दाबला साहब का गोदाम यही है? यही कहीं शिवड़ी में है? अगर आपको पता हो तो बता दो। जब हम जानते ही नहीं तो क्या खाक बताएं? अच्छा सॉरी सॉरी, आप बैठिए, आप बैठिए। मेरे बारे में पूछा करते थे, लेकिन क्यों? बस यूं ही, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं था ना, मुझे लगा आप मुझसे बहुत दूर चली गई। हाँ, मैं तुमसे दूर थी, पर सच पूछो तो तुमसे दूर होकर भी मैं तुम्हारे पास ही थी।